अपने चमत्कार के चक्कर में बपतिस्मा दिया है या फिर उनकी जिंदगी बदलने के आधार पर बपतिस्मा दिया है? आपने चमत्कार के चक्कर में बपतिस्मा लिया है या फिर अपने जीवन में दोबारा वो गलती जो बाइबल बोलती है ऐसा नहीं करना, उसको नहीं करने की कसम खा के बपतिस्मा लिया है? दोनों अपने आप से पूछ लेना। आज विश्वास परिवर्तन हुआ है, पर जिंदगी परिवर्तन के विषय आपका क्या ख्याल है? आज पश्चाताप के विषय को हम ऐसा देखते हैं जैसे गधे के सिर से सींग निकलना बंद हो गया है, वैसे कलीसिया में पश्चाताप समाप्त हो गया है। Nobody is talking about repentance. अरे कहता है विश्वास करो, उठाओ टीवी में बड़े बड़े महारथियों को, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। व्हाट गॉड ब्लेस यू? तुम्हारा रिजर्वेशन नीचे का हो गया, अभी खाएगा गॉड ब्लेस यू? पी रहे हो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तंबाकू खा रहे हो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यहाँ खाए ऊपर भी जाके बोलोगे प्रभु जी पान की दुकान किधर है? बेटा स्वर्ग नहीं मिलती तुमको, जहाँ पान की दुकान है वहाँ जाना है क्या? हाँ, कहाँ है? नरक है। जल्दी करो, खोलो दरवाजा, वहीं जाऊंगा, क्योंकि 3 बार खाए बिना काम नहीं चलता। यहाँ तो बोरिंग टॉपिक है स्वर्ग में, इस स्वर्ग से नरक में ट्रांसफर करवा दो जहाँ पान की दुकान मिलती। तुमको अच्छा नहीं लगेगा दारू के बिना? अरे घड़ी ना चले तो कम से कम 6 घंटे का आइडिया तो मिल ही जाएगा। शाम को तन्नी मार के सो जाते हैं ना। एक भी पापी वहां नहीं रह सकता। रह भी लिया हफ्ता 15 दिन में तो पागल पागल जैसे लगेगा। आप खुद ही कहोगे वही अच्छा लगेगा, वही गर्लफ्रेंड बनाएंगे। यहाँ की स्वर्ग में तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वहां लाइन मार। अब तुमने जिंदगी भर लाइन मारे तो स्वर्ग में किसको? स्वर्गदूतनी को मारोगे? लाइन मारने की समस्या तो तुमको बोल देगा हालेलुया। स्वर्ग बिल्कुल अजीब चीज है, मैं क्या बताऊं। अब तुमको फुर्सत हो गई तब ही ना। इसलिए ना ये लाड़ प्यार वाले लफड़े से आजादी पालो तो नसीब हो जाएगा ऊपर। हाँ, सीटी मारना और आंख मिचकाना बंद करो, तभी है ना ऊपर उनका रास्ता मिलेगा। ये पृथ्वी एक बार पानी से डुबो के नष्ट की गई और ये पृथ्वी एक बार फिर आग से जलाई जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है वो प्रभु आग से जलाने में देरी इसलिए कर रहा है। आखिरकार अब आप ही बताइए, ईरान इराक का हुआ ना, रशिया और यूक्रेन का देखा क्या आपने? खंडहर बना। अभी गाजा पट्टी में क्या हो गया? क्या गुलाब के फूल लगे? क्या चल रहा है अभी? अरब देश में इजराइल एक तरफ से आग में धू करके चल रहा है, कहीं लेबनान में कहीं लेबनान में, कहीं सीरिया को भी ना बिल्कुल खाद बना दिए, जला के कोयला बना दिए। तुमको डर नहीं लगता? भारत देश के ऊपर में पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के और चाइना 3 देश मिलकर के हमला करेंगे और भारत को कोयला बना देंगे, ऐसे पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। तुमको ऐसे लगता है अपन तो महफूज है, परंतु समझ में नहीं आता है। महान बनने का सपना देखते हो, अभी जब कोयला बनने की तारीख आएगी तब समझ में आएगा। पवित्र आत्मा सब बातें पहले से बता रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और हमारे देश के अंदर में हो रहा है, ऊपर वाले की आंखों में कोई कोयला नहीं लग गया है और ना उसको मोतियाबिंद हो गया है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो बदला और प्रतिफल दोनों देने वाला परमेश्वर है। ये पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। वो मन फिराने के लिए मौका देता है। 10वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। हमारे पीछे बोलिए, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन जोर से बोलो, आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे
और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं, सब बोलो ना, कि बस मीटिंग के बाद खाने के लिए आए हो। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। क्या पिघलेंगी? हाँ, झाड़, पेड़, पत्थर, एल्यूमिनियम, लोहा, लंगड़, ये सब पिघलने वाला है। गर्म पानी में पिघलता है, ठंडे पानी में कि आग में? हाँ, आगे में ना। जैसे गैलेक्सी बर्बाद हो गया, जैसे क्या बोलते गाजा पट्टी ना खाक बन गई, वैसे ही हाँ भूत रहते वहां। ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। आगे बोलो हमारे पीछे। तो तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। जिस कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा। आकाश के गण तप्त होकर के गल जाएंगे। हाँ, यही वाली पृथ्वी में रहते हो आप। क्यों गलेंगे? हाँ, इसलिए पश्चाताप कर लेना। ये पृथ्वी जलाने के लिए रखी गई है। ज्यादा पैर हाथ मत पसारो धरती पर। उतना ही जरूरत है जितना ना हमको जरूरत है, उतना ही धरती से रिश्ता रखने का। खाने पीने सोने तक की धरती के लिए और प्रभु के चरणों में ठहरने के लिए एक कमरा जहां पर आप अपने प्रभु के साथ संगति गुजारो। ये वाला संपत्ति जरूर इकट्ठा कर लेना। बेडरूम में दुआ करने का जमाना खत्म हो गया, जहां पति पत्नी कबड्डी खेलते हैं। तमाम याजकों, तुम्हारे घर में कोई ऐसा कमरा है क्या जहां पत्नी के साथ बहस ना होती हो, केवल प्रभु के दूत आते जाते हो, जहां पंखा और बाइबल के अलावा कोई ना हो? ऐसा वाला कोई कमरा है आपके घर में? सबके देवताओं के लिए एक मंदिर होता है। तुम्हारे घर में कोई मंदिर है प्रार्थना का? अरे बदनसीब याजकों, तुमने गेस्ट रूम बनाया है, किचन रूम बनाया है, स्टोर रूम बनाया है। तुम्हारे घर में प्रार्थना रूम है क्या? तो मैं तुम्हें किस्मत वाला बोलूं या बदकिस्मती बोलूं? है तुम्हारे घर में एक प्रेयर रूम है जहां पत्नी को घुसने की अनुमति नहीं है, चप्पल पहन के जाना नहीं? ऐसा रूम है क्या तुम्हारे अपने घर में? आए, जहां गाली गलौज हुई थी पत्नी के साथ, उसी में घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं अपन। आपके कमरे के अंदर में लड़ाई की सारी तरंगे पाई जाती है, वहां स्वर्गदूत आने की गलती नहीं करते। जहां चड्डी बनियान लटक रही है, तुमको डर नहीं लगता? स्वर्गदूत आएंगे, छी बनियान लटके, डर नहीं आता है। यहाँ सारी खुटियों के अंदर में गंदी गंदी मैक्सी और गंदे गंदे टावल और गंदी गंदी चीजें सब लटक रही हैं। हे पिता आइए, बोले पहले कमरा साफ करवाइए। मैं इतना घटिया नहीं है तुम्हारी चड्डी बनियान के बीच में आऊंगा, उसके ऊपर टावल करेंगे। देखो भाई, हमको मालूम है आप हमसे बहुत परेशान रहोगे, शैतान आपसे ज्यादा परेशान है। इसलिए तो ना बहुत दुखी होता हमको देख के बराबर। ये तो सबको धर्मी बना देगा क्या? मैं बोला हम पैदा ही इसलिए हुए, तो काय बात के लिए हुआ देख।
ये आकाश पिघलेगा, ये पृथ्वी पिघलेगी। इसलिए इस पिघलने वाली पृथ्वी से, कभी नष्ट नहीं होने वाली पृथ्वी, कभी तो नहीं बोलो, 1000 साल तक नष्ट नहीं होने वाली पृथ्वी में जाने के लिए हमको इस पृथ्वी में जीते जी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ये जलेगी, ये तारा पिघलेगा, और ऊपर से लोहा पत्थर पिघल पिघल के जब आपके माथे में टपकेगा ना, तो मुंह से नाम भी नहीं निकलेगा, अपन कोयला बन जाएंगे। ऐसा होने वाला है भैया। देखो ये पृथ्वी जलाने के लिए रखी है। सदोम और नहीं, जब नूह के जमाने में जब नूह बना रहा था जहाज, तो सारे लोग कहते थे बुड्ढा तेरा सिर खराब हो गया है रे, 120 साल से 5 मंजिला तो जहाज बना रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? या हैंडपंप में भी, खैर उस समय हैंडपंप नहीं था, यहाँ कुएं में पानी नहीं, जहाज को कहाँ ले जाके चलाएगा? बुड्ढा तेरा हो गया पूरा दिमाग खराब। वो तो बोलता है अभी तो तुम मेरे को बुड्ढा और पागल बोल दो, जब ऊपर से पानी गिरेगा, जब सोते फूट के निकलेंगे तो पागल कौन है, रिजल्ट निकलने के बाद समझ में आएगा। और जब अचानक परमेश्वर ने बोला नूहा और परमेश्वर के भेजे जितने थे वो सब अंदर चले जाएं, ओ परमेश्वर ने नूह के जहाज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। 2025 के लिए ये भविष्यवाणी है। बड़े दर्शन के साथ में प्रभु परमेश्वर ने ये दर्शन बता करके प्रकट कर दिया है। ये अब मनुष्य के लिए कितना कम समय बचा हुआ है। उत्पत्ति की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 16 पद। अब हम भविष्यवाणी पर चलेंगे धीरे धीरे, याद रखिएगा। 16 पद हमारे पीछे, 7:16 हमारे पीछे जोर से बोलिए। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से, सब जाति के प्राणियों से नर मादा यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। उसका द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने जिस जिस पशु और पक्षी को आदेश दिया, चलो चलो चलो, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी को डूबकर नष्ट होने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बचाव की जगह बना रखी है। सारे प्राणी पशु पक्षी तो नहीं, पर जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया, केवल वे ही पशु, वे ही पक्षी, और सारे मनुष्य तो नहीं, केवल नूह और उसके परिवार के 7 प्राणी लोग इस जहाज में चले गए और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। और इतना बड़ा दरवाजा था जिससे हाथी भी चला जाता था। अब हाथी और ऊंट और जिराफ को नाव के अंदर घुसने के लिए कितना ऊंचा दरवाजा बनाइएगा, आप ही बताइएगा। सोचते नहीं है, हमको तो 6 फीट का दरवाजा समझ में आता है, जिससे जिराफ गया होगा। हाथी की मोटाई का दरवाजा होगा तभी ना, हाथी की लंबाई का ऊंचाई का दरवाजा होगा तभी ना। अब कैसे बंद करता? ये सारे जीव जंतुओं में से जोड़े जोड़े नूह के जहाज में चढ़ गए, तो परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। आपको मालूम है उस जहाज में जाने वाले पशु पक्षी केवल वो थे जिनको परमेश्वर ने चुनाव दिया था। बहुत गंभीरता से हम बातें कह देना चाहते हैं। इस पृथ्वी से जब इसको आग से जलाया जाएगा, तो केवल वही लोग जो उसके चुनाव में आ जाएंगे, केवल उन्हीं लोगों को इस पृथ्वी से, जब इसको आग से जलाए जाने की तारीख आएगी ना, उस तारीख के पहले परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को जलने वाली पृथ्वी से सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का बंदोबस्त परमेश्वर करेगा।
आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी गारंटी आप देखो भैया। तुम्हारे लिए ताली। अच्छा है, धन्यवाद। बीड़ी पी के खाए। अरे आप परमेश्वर के चुनाव में है कि नहीं ये भी तो देखो। मोबाइल का भूत माथे में बैठा है। शादी के पहले तो बाद वाला मजा तुमने पहले ही लूट लिए। अभी और काय का परमेश्वर के चुनाव में आने की बात करते हैं आप। जब पानी गिरने लगा ना ऊपर से, वो जब सोते फूट गए ना, जब यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया ना नाव का, तब चिल्लाने लगे, नूहा दादा, नूहा काका, नूहा मामा, नूहा मौसा। अब नूहा को आवाज जाएगी तभी न, जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद ही कर दिया। और एक ही खिड़की थी, खिड़की नहीं थी, झरोखा था जिसमें से केवल कबूतर कौवा जा सकता था, इतना सा। सब बंद। बाहर से जो पुकार रहे थे नूहा को पता ही नहीं था। कब से पानी गिरना शुरू हुआ, कब से बंद हुआ ये भी पता नहीं था। पानी उतर गया कि चढ़ गया ये भी कुछ पता नहीं था। नाव किस तरफ बह रही है ये भी पता नहीं था। The Noah was isolated with the world. There was no any connection with the Noah. उसको ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था। जब तक एक व्यक्ति संसार से अलग होकर के इस संसार की रीति और नीति से अलग नहीं रहेगा, तब तक उसको पता नहीं चलेगा। याद रखिएगा, अरारात के पहाड़ में जब नूह उतर के बाहर आया ना, तो उसके साथ में केवल 7 लोग थे और वे ही प्राणी थे जिन प्राणियों को परमेश्वर ने अपनी आज्ञा से नूह के जहाज के अंदर आने दिया था। इस अरारात के पहाड़ में, ये अरारात पहाड़ और कोई नहीं है, एक ऐसा नगर है, एक ऐसा नगर है जो नगर प्रभु ने आपके लिए बना के रखा है। उस नगर में प्रवेश के लिए हमको तैयारी करना चाहिए। वो नगर का नाम भी बता देते हैं, चलिए। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय पढ़िए, सब लोग बाइबल निकाले हैं। जहां जहां आत्मा ले जा रहा है वहां वहां जाएंगे, बाद में आखिरी में आपको कंक्लूजन में ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, सबको मिलकर प्रकाशित वाक्य 21 आखिरी में है, नए नियम में नहीं, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में बिल्कुल आखिरी में चले जाओ। हम आपके लिए पढ़ेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। वाह। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखा। ये पुराना आकाश जिससे सूरज उगता और डूबता है, और ये पुरानी पृथ्वी जिसमें मैं 70 साल जिंदा रहता हूँ और रोटी और कपड़ा और मकान के लिए मैं संघर्ष करते रहता हूँ, ये जाता रहा। और प्रभु ने मेरे लिए एक नई पृथ्वी का बंदोबस्त किया है। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना, हम दिल फाड़ फाड़ के सुसमाचार सुना रहे हैं। हाँ, और इसके बाद आपके माथे के ताले नहीं खोले तो आपके समान फूटी किस्मत वाला धरती पर और कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, नए आकाश और नई पृथ्वी को मैंने देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी न रहा। अब जरा देखिएगा, उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी कहाँ है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। बोलिए नया यरूशलेम। जोर से बोलिएगा, नया यरूशलेम। सब लोग बोलो, पीछे वाले बोलो,
नया यरूशलेम, 3 बार बोलो। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। नया यरूशलेम पुराने यरूशलेम के समान है। जहाँ प्रभु उद्धारकर्ता बन के आए, वैसे नया यरूशलेम आपके उद्धार का घर है। आपको मालूम होवे गुरुदेवो, नया आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी नया यरूशलेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा। आपको मालूम है आपके लिए प्रभु कहाँ जगह तैयार करने जा रहा है? इसी स्वर्ग में नया यरूशलेम। हाँ, मैं जगह तैयार कर रहा है। जब ये पृथ्वी जलेगी, जब ये पृथ्वी आग से जलेगी, तो जलने से पहले जैसे नूह को और उसके परिवार को, जैसे परमेश्वर के भेजे जीव और जंतुओं को नाव में बैठने का मौका मिल गया जिससे कि उनके प्राण की रक्षा होवे, इसी तरीके से नया यरूशलेम वो नूह के जहाज के समान एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपने चुनाव में आने वाले लोगों को इस जलने वाली पृथ्वी से, मुर्दों में से जिंदा करने के बाद उन्हें महिमा की देह देकर उन्हें नए यरूशलेम में शिफ्ट कर देगा, स्थापित कर देगा। जैसे नूह के जहाज में चुने चुने लोग चढ़ गए, वैसे ही नए यरूशलेम में परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग इस पृथ्वी से यीशु के दोबारा आगमन के समय जलने वाली पृथ्वी से उठाकर नए यरूशलेम में स्थापित कर दिए जाएंगे। जैसे कि चुने हुए लोग जहाज में थे, वैसे ही चुने हुए लोग नए यरूशलेम में प्रवेश कर जाएंगे। और वहां प्रवेश करने की एक ही शर्त होगी कि आपको यीशु के दूसरे आगमन में महिमा की देह प्राप्त होना चाहिए। हम बहुत गंभीर हैं। 55 साल से बाइबल का निचोड़ पीते पीते अब बाइबल इतनी साफ समझ में आने लगी है, बस दिमाग आपका चाहिए। इससे पहले कि ये पृथ्वी जल जावे, इससे पहले कि नूह के जमाने में पृथ्वी पर लोग जलमग्न होकर के मर जावे, जैसे नूह का जहाज बनाया गया, वैसे ही प्रभु ने नया यरूशलेम बना के रखा है। जैसे परमेश्वर के भेजे जहाज में चढ़ गए और उनके प्राण बच गए, वैसे ही पृथ्वी को आग से जलाने से पहले प्रभु दूसरे आगमन में उसके चुनाव में आने वाले लोगों को नए यरूशलेम में ले जाकर के स्थापित कर देगा। और जब यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठने वाले ऊपर और जो जीवित हैं वो बदल जाकर के ऊपर चले जाएंगे, तब इस धरती पर तृतीय विश्व युद्ध होगा। और इस तृतीय विश्व युद्ध में संपूर्ण पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। उस समय लोग पुकारेंगे, हाहाकार मचाएंगे। तुमने 2020 और 21 में कोरोना का मातम देखा होगा। ये तो बीमारी थी। तुम यदि गाजा पट्टी की वास्तविकता देखो, यदि तुम यूक्रेन की सच्चाई देखो, यदि तुम लेबनान की सच्चाई देखो, सीरिया राख हो गया उसकी सच्चाई देखो, तो आपके ना हाथ पैर के तो छोड़ो, तुम्हारे सिर के बाल भी चोटी के साथ, चोटी जो है ना एंटीना समान खड़ी हो जाएगी। इतना भयावह है वो। अब तुम्हारे ऊपर गाज नहीं गिरी है इसलिए ना। हाँ, जिनके घर से कोरोना की महामारी आकर के एक दो लोगों को लव यू कह के चली गई, उस समय तुमको समझ में आता था कैसे दिन गुजरे थे 20 और 21 के। प्रभु हमको उन तमाम परिस्थितियों का परिचय देते रहा है, पर हम तो 24-25 के बाद में सब भूल गए, काय का कोरोना और काय का वोरोना, है ना। जो गए हमारे माथे से निकल गया, परंतु जो लोग मर रहे थे उस समय, उनसे पूछना उनके दिल में क्या गुजर रहा था जब सांस नहीं निकल रही थी उनके अंदर,
अब तुम बच गए इसलिए बोलते चल हट फालतू की बात मत कर, जो गए अपन जिंदा ना, अब कोई मतलब नहीं। अरे भैया तुम कोई बड़े धर्मी नहीं थे जो बचे हो, और जो मर गए वो बड़े महापापी नहीं थे कि मर गए। हाँ, हम तो कहते हैं जो कोरोना में मर गए ना तुमसे भले हैं, तुमसे अच्छे हैं वो दिन वो नहीं देखेंगे जो तुमको अब अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलने वाला है। अगर तुम मरना भी चाहोगे तो मर ना पाओगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, जो कोरोना में चले गए वे बड़े सुखमयी हैं। यदि उनका रिजर्वेशन कंफर्म रहा होगा तो, और यदि बिना रिजर्वेशन के मर गए तो कल्याण ही कल्याण है नीचे उनका, ठीक है कि नहीं। परंतु जो पूरे रिजर्वेशन कंफर्म करा के कोरोना में चले गए, उनके समान भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है। अब जो बुरे दिन आपको देखना पड़ेगा, इसी अप्रैल के बाद में आप जो विपरीत परिस्थितियों को देखोगे, इतना भयावह समय आने वाला है। इसलिए तुम मरना भी चाहोगे तो मर ना पाओगे। बहुत कठिन समय आ रहा है। जब 7 साल का महाक्लेश काल यहाँ होगा, जैसे कुत्ते की बीवी नहीं होती है ना, वैसे स्त्रियों की इज्जत नहीं रहेगी। कोई भी किसी भी औरत को, लड़की को रोड में पकड़ के कुछ भी करने लगेगा, वो जमाना आ रहा है। ठहर जाओ, 1, 2, 3 साल 17 से 30 के अंदर में जो भयावह परिस्थिति है इस धरती के अंदर में आएगी, तुमको देख करके तुम्हारी चोटी भी खड़ी हो जाएगी डंडे के समान, ऐसा करके कष्ट आने वाला है। हाँ, और जब कभी भी कोई की निपटने की तारीख आए तो इलाज मत करना, जल्दी निपटो, क्योंकि ये धरती अब नरक बनने वाली है। अब पैर पसारने का समय खत्म हो गया। यदि मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आप ना आधी मरना पसंद करोगे, परंतु मौत आने वाली है नहीं। ढेर रखे हैं ऊपर कर्जा, मर के भी क्या करोगे, जाओगे ना नीचे। इसलिए तो प्रभु तारीख नहीं ला रहा है तुम्हारे निपटाने की, जिसकी मन फिराने का अवसर मिल जाए। और इन सभाओं के बाद में दूसरा वक्त धरती पर आकर के आप जैसे लोगों को जो खराई हम सुना रहे हैं, दूसरी बार कभी नहीं सुनिएगा। इसके बाद तबाही तय है। इट्स लास्ट वार्निंग। ये जो खुखार संदेश सुन रहे हो ना, इसके बाद चांस नहीं है। इसमें जो बदल गए वो बदल गए। इसके बाद में आप, हमें नहीं समझ में आता है, मीटिंग हो सकती है, पर ऐसा वचन तुमको सुनाने वाला धरती पर दूसरा नहीं मिलेगा। ये भी लिख रहा है। हाँ, इसलिए ये आखिरी रात है और कल की रात और है। वचन सुन लेना, क्योंकि नूह के जहाज का दरवाजा जब परमेश्वर बंद कर देता है ना, तो बाहर वाले जितने पुकारना है पुकार लो। नूह खोल ही नहीं सकता, क्योंकि तो उसके पास तो आवाज भी नहीं जाएगी, और दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो जिस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया, तो क्या उसको नूह खोल सकता क्या? इसलिए जब परमेश्वर ही तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर देगा, तो प्रभु भक्त लोग कितने दुआ कर लें, तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जावे, आपको परमेश्वर कहता है लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ। इसलिए आखिरी वार्निंग है। ये पास्टर जी हमको नहीं बुलाए, खुदा बाप ने तुम तमाम लोगों को चेतावनी देने के लिए अपनी योजना के अंतर्गत अपने अभिषिक्त को भेजा है। ये मनुष्य के बनाई योजना नहीं है, याद रखना। ये परमेश्वर का प्लान है कि मेरे लोगों को बोल दो कि वे मन फिरा के लौट आए, क्योंकि अब जैसे नूह के जमाने में पानी बरसा तो लोगों को पता तक नहीं था, वैसे जब आग बरसने की तारीख आएगी तो किसी को पता चता कि नहीं आएगी। और यदि हमारा ट्रांसफर इस पृथ्वी लोक से नए यरूशलेम की तैयारी के लिए नहीं हुआ, तो हमारे समान दुर्भाग्यशाली बाइबल पढ़ने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी नया यरूशलेम है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वह जगह नया यरूशलेम है।
इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी को आग से जलाने से पहले परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को इस पृथ्वी से उठाकर नूह के जहाज के समान नए यरूशलेम में पहुंचा देगा। तब जाकर पृथ्वी में आग लगेगी। तो बच्चों चढ़ो नाव में, नए यरूशलेम में जाने की तैयारी करो। अब नए यरूशलेम में जाने की तैयारी के लिए उसकी शर्तें मानोगे तभी ना ऊपर जाइएगा। तंबाकू के डबिया लेके नहीं ना जा सकते हो, हैं? नो चांस। मन फिराइएगा तभी न जाइएगा। मन फिराने के बाद अपनी गलतियों को छोड़िएगा तभी न जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। वाह, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें साफ रीति से ये कहता है कि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। पहले पृथ्वी पानी से डुबा करके नष्ट करने के लिए रखी गई थी। दूसरी पृथ्वी दूसरे समय में इस पृथ्वी को आग से जलाया जाएगा। जैसे उस पृथ्वी को पानी से डुबाने से पहले परमेश्वर के चुनाव में आने वाले जीव जंतु नूह के जहाज में आ गए थे और नूह के साथ परिवार के साथ लोग नूह के जहाज में चढ़ गए थे। उसी तरीके से परमेश्वर ने नया यरूशलेम नूह के जहाज के समान बना के रखा है और जो लोग उसकी शर्त को मानेंगे, जो उसके चुनाव के अंतर्गत आ जाएंगे, उन लोगों को वह उठा करके नए यरूशलेम में महिमा की देह पहना करके पहुंचा देगा। और जब हम सब महिमा की देह पहन करके नए यरूशलेम में पहुंचा दिए जाएंगे, तब इस पृथ्वी में लिखा है तप्त होकर के पिघल जाएंगे पृथ्वी और उसके जितने भी काम हैं सब आग में जल करके नाश हो जाएंगे। परंतु जो नए यरूशलेम में पहुंचा दिया जाएगा उसके प्राण आत्मा और शरीर तीनों बच जाएंगे। हालेलुया। फिर से आ जाइए दूसरा पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय, हमारे पीछे बोलिएगा 11वें पद से। तो जबकि सब लोग बोलो ना, मजा आएगा। अब थक गए तो तुमसे ज्यादा हम थक गए, तुम तो बैठे बैठे थक गए, हम तो खड़े खड़े थक गए। कई बार कलीसिया भी ना आराम से बैठ के सुनती है और प्रचारक लोगों को खड़ा कर देती जैसे हम बड़ा पाप करके आए हैं। तो मस्त पैर फैला के बैठे हो, हम घोड़े के समान ऐसे कर रहे हैं। ठीक है कि कई बार पादरियों को कलीसिया पता नहीं कौन से कर्मों की सजा देती, इसलिए हमने कुर्सी भी रखी थी, परंतु आज आप पर दया आ रही बोल के नहीं बैठ रहे आप, क्योंकि बैठने से जोश कम हो जाता है। आपके प्राणों के लिए जाग रहे हैं और तुम मस्त ऊँघी मार रहे, एक दूसरे की पीठ में सर पटक रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, हंसाने के लिए बोल रहे। चलिए आगे बोलिएगा। तो जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण और ऊंची आवाज से जिसके कारण
आकाश आकाश आग से पिघल जाएगा। आग से पिघल जाएगा। आकाश के तारागण आकाश के तारागण बहुत तत्व होकर के बहुत गल जाएंगे। गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम हम एक नए आकाश एक नया आकाश और नई पृथ्वी की नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता धार्मिकता वास करेगी। वास करेगी। हालेलुया। क्या वास करेगी? धार्मिकता कहाँ? जोर से बोलो, नया यरूशलेम। जोर से बोलो। नया यरूशलेम। अरे नए आकाश में बोल रहे हो, पृथ्वी भी तो जोड़ो। ये आकाश में रहोगे कबूतर के समान। बोलिए, नए आकाश और नई पृथ्वी में नए आकाश है नई पृथ्वी धार्मिकता वास करेगी। धार्मिकता वास करेगी। नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी क्या है? यीशु मसीह जगह तैयार करने कहाँ गया? स्वर्ग नहीं गया, नए यरूशलेम में गया। वही है नूह का जहाज। 120 साल बनाया था प्रभु ने। जनवरी महीने, अरे नूह गुरुदेव, नूह को तो 120 साल थे, तुमको जनवरी के बाद से 120 दिन मिले हैं। गिन दो तारीख। अरे नूह को तो 120 साल मिले थे, 2025 में 120 दिन गिन लो। सुन लो भविष्यवाणी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12। चौथा महीना जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल। अप्रैल के बाद में दरवाजा बंद हो जाएगा। फरवरी आ गई है, कान धर के सुन लेना। मार्च और अप्रैल 2 महीना बचे हैं। अरे भारत के निवासियों, इन 2 महीने में पश्चाताप करके अपने रंग बिरंगे कपड़े उतार करके सफेद कपड़े पहनने में काबिल हो गए, तो तुम्हारे लिए नए यरूशलेम का रिजर्वेशन हो सकता है। अप्रैल के बाद क्या होगा हमको नहीं मालूम। आपको हम डराना नहीं चाहते। अभी 5 वैक्सीन और लगेगी, टोटल बन जाएंगी 8। और जिस दिन 8वीं वैक्सीन लगेगी उस समय इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी मतलब जानवर। समझ में आ गई? इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा, जानवर बन जाएगा। वैसे इंसान कुत्ते का व्यवहार कर रहा है, उसको मनुष्यों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता। हमारे डीएनए में बंदर का डीएनए आ गया है, कुत्ते का डीएनए आ गया है, घोड़े का डीएनए आ गया है, गधा का डीएनए आ गया है। प्राण बचाने के लिए रोटी टुचवा करके तुमने मौत के फरिश्ते अपने घर में बुलवा लिए हो। तुम्हारे खून के सैनिक मर गए, पराये सैनिकों से तुम्हारी बीमारियों की रक्षा हो रही है। ह्यूमन डीएनए हैज लास्टेड। मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। यदि हमारे माँ बाप धरती पर ना धनी होते तो हम साइंटिस्ट बन गए होते, पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हम। I love science। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, समय से पहले उस नए यरूशलेम की तैयारी कर लेने वाले को बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है। 120 डेज तुम्हारे पास है। इसके बाद अप्रैल के 31 के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस धरती के अंदर देखे जाएंगे, ये जो अमेरिका के शिकागो में आग लगी ना, धरती के पास, मिलिट्री के पास उसका कोई इलाज नहीं था। कोयला बना के रख दिया शिकागो को। हाँ, ऐसे ही मुसीबतों की जब आंधी आएगी ना, तो धरती की एक भी टेक्नोलॉजी, एक भी दुआ प्रार्थना करने वाले तुम्हारी मदद नहीं कर सके। जब बांध फूटता है ना, तो टीन लगाने से पानी घर में न घुसे, इससे काम नहीं चलता। अपना पूरा घर कंडे के समान उफल के जाएगा। हाँ, जब मौत के फरिश्ते आंधी के समान चलते हैं, तो दिमाग सरकार और टेक्नोलॉजी, तकनीकी सब एक साथ बह जाती है कचरे के समान। इसलिए बुद्धिमानों के समान, इससे पहले कि ये पृथ्वी आग में जल जावे,
भैया ऊपर का बंदोबस्त कर लो, तुम जल्दी से नाव के जहाज या लोहा के जहाज में बैठ लो आप आए। और ये मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के साथ में शादी कर करके जो दानव पैदा कर रहे हैं, तुमने ना अपने डीएनए को खराब करके। एक बात हम बताएं, जितने भी लड़के और लड़कियों ने अविवाहित हैं, उन्होंने बूटी लगवा ली और कल को वो शादी करेंगे और उनके बच्चे पैदा होंगे। कोई भी एक लड़का या लड़की या पति और पत्नी जिसके अंदर भी ग्राफीन होगी, उसके द्वारा मनुष्य की औलाद पैदा नहीं होगी, परंतु दानव पैदा होंगे, क्योंकि आपका डीएनए खत्म हो गया। पहली चीज तो जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवा ली है, वो विवाह करने के बाद औलाद पैदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बांझ कर दिए। पुरुष के वीर्य से शक्ति खत्म हो गई और माता का अंडा खत्म हो गया, अब वो गर्भवती हो गई नहीं। इसलिए बहुत से लोग, जिन लोगों ने बूटी लगवा ली थी, शादी के 5 साल 7 साल हो गए, औलादें पैदा नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रही। ये समस्या बढ़ेगी, याद रखना। और हमारी सरकार ने हमारे स्कूल के बच्चों को, जो 7 साल से लेकर के 14 साल के हैं, उन तमाम बच्चों को स्कूल में इंजेक्शन लगा करके आपके गर्भ के अंदर भ्रूण पैदा होने वाली ग्रंथियों को बांझ बना दिया। कौन कौन बच्चों को स्कूल में 5 साल से 7 साल से लेकर के 9 साल से लेकर के 14 साल की बच्चियों को स्कूल में इंजेक्शन लगाया गया? हाथ उठाएं। 14 साल से कम बच्चियों को इंजेक्शन लगाया गया, हाथ उठाएं। तुमने तो माँ बाप ही उठाओ, लगा दिए ना? सुन लो, तुम्हारे कोख के अंदर में जो महावारी के वक्त अंडे पैदा होते हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में तुम माँ बनोगे ना, तुम्हारा सब कुछ सिस्टम नॉर्मल होगा, परंतु उसमें अंडा नहीं होगा, तो तुम माँ नहीं बन सकते। अब जिंदगी भर बांझ रहोगे। इसको कहते हैं डिपॉपुलेशन सिस्टम, जनसंख्या कम। पहले नसबंदी करते थे, अब औलाद को पेट में ही मार डालेंगे, होएगा ही नहीं तो कहां से। इसको जनसंख्या कम करने का उपाय कहते हैं। और जो वैक्सीनेटेड है, कोई भी एक स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी एक वैक्सीनेटेड होगा, आपकी संतान पैदा नहीं होगी। और यदि हो भी गई तो वह मानव पुत्र नहीं होगा, दानव पैदा होंगे। जैसे पुराने जमाने में दानव होते थे, वैसे ऐसे दानव पैदा होंगे मानव की कोख से। इतने बुरे दिन आ गए हैं। एक तो शादी करना नहीं, और शादी हो गई तो बच्चे की सपना देखना नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा ब्रांड होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर में कुत्ता बिल्ली गधे का डीएनए बूटी के द्वारा आ गया है। इसलिए आप जानवर ही पैदा करोगे, इंसान नहीं होगा। और वह इंसान के रूप में होगा भी तो तुम्हारे बाल नोचेगा 15 दिन के बाद। ऐसे ऐसे ब्रांड पैदा होंगे जो माँ बाप को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि वे मनुष्य प्रकृति के लोग नहीं होंगे। अब यदि तुमको दानव पैदा करना है तो करो बेटा शादी, और फिर उसके बाद में वो तुम्हारा ही ठिकाना लगाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पशु की प्रवृत्तियां होंगी। बंदर की तरह चहल कूद करेंगे, सांप की तरह फुनकारेंगे, गधे के समान हिनहिनाएंगे, घोड़े के समान पागल हो जाएंगे। ऐसा नेचर ये एलन मस्क ने, ये WHO ने, यूएल हरारी ने इंसान को मौत के घाट उतार दिया। रिकॉर्ड मत करना, नहीं तो तुम घर में रहोगे, हम जेल में। सुन धर लो आप अच्छे से। हालेलुया। 120 दिन बदल लेना। आज बहुत से लोगों ने पश्चाताप किया है। केवल पश्चाताप से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बदलने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हम आपको डराना नहीं चाहते, परंतु वो दिन आ गए हैं जब आपके लिए खतरनाक समय आ गया है। आज नूह के जहाज में बैठ जाओ, नए यरूशलेम की तैयारी करो।
हम आखिरी दिन या कल या परसों के दिन कितने लोगों ने बूटी लगवा ली, इंजेक्शन लगवा लिया? हाथ उठा ले सब, हाथ जिन्होंने लगवाया हाथ उठा के हिला लें। हाँ ठीक है। जब हम आपके लिए प्रभु से विनती करेंगे तो प्रभु के दूत जब आपके बीच में चलेंगे ना, तो मृत्युदूत आपके सामने प्रकट होंगे। स्पिरिट ऑफ डेथ विल रिवील, मृत्यु की शक्ति हाँ प्रदर्शन करेगी। बहुत से लोग नाचेंगे, कूदेंगे, उछल कूद करेंगे, गुलाटी मारेंगे। ऐसा होगा। तैयारी कर लेना। अपने आप को मौत के शिकंजे से आजाद होने के लिए पश्चाताप सबसे पहली जरूरत है। यदि कोई पश्चाताप करेगा तो उसके अंदर से मौत की प्रभाव खत्म होंगे, पशु का डीएनए समाप्त होगा। यीशु का लहू आपके डीएनए को वापस लौटाएगा। परंतु उसका शर्त है, यदि तुम परमेश्वर की सलाह मानोगे तो प्राण बचेंगे, नहीं तो पशु बन के मरे तो स्वर्ग में जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारा डीएनए कैंसल हो रहा है, डीएनए को आरएनए में बदला जा रहा है। आपको टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए। डीएनए मनुष्य गुण है, उसको आरएनए में बदला जा रहा है। अर्थात पशु के गुण इंसान के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। अब मनुष्य लोग मनुष्य पैदा नहीं करना चाहिए। चाइना ने कहा 2027 के बाद चाइना में बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। और अब सरकार तुम्हारे लिए ऐसी लैब बना रही है जिस लैब में आपके लिए बच्चे पैदा करेंगे। नाम आपका होगा, पापा और मामा का डीएनए लिया जाएगा और उसको कांच के बर्तन में लेकर के आपके लिए बच्चा पैदा करके देंगे। और आपसे लिखवा लेंगे, गोरा चाहिए, काला चाहिए, लंबा चाहिए, गायक चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, आपको पूरा डेटा भर के देना पड़ेगा। और उसी तरीके से वे डीएनए मिला के आपके लिए ट्यूब बेबी या हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करके आपको दे देंगे। वो तुम्हारा होगा, परंतु उसका नाम सरकार रखेगी। अब वो किसके डीएनए से बनेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। 2030 तक औलादें पैदा होना बंद हो जाएंगी। सरकार तुम्हारे लिए मशीन में बच्चे पैदा करके देगी, चाहिए तो। हमसे पहले जो कोरोना में चले गए वो धन्य है। आने वाले 5 साल में तुम्हारा यूरी के समान धुआं निकलने वाला है। तुम वर्ल्ड न्यूज नहीं पढ़ते हो ना, गूगल तो रखे, परंतु तुम्हारा माथा तो गंदी गंदी चीज देखने के लिए। खोजना है तो कुछ ऐसी चीज खोजो जिससे कि कुछ अकल वगैरह मिले तुमको। ये फालतू का दिमाग खराब करने वाली चीज देखते हो, ये सब गूगल में मिलेगा तुमको। और वहां तक दिमाग चलने को होना ना, अपने दिमाग में तो मुंह सब आ रहा है, कहां समझ में आएगा बाइबल की बात। खैर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी परेशान हो। हालेलुया। मन फिराओ, लौटाओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने प्रभु से रोते गिड़गिड़ाते, अपना कपड़ा नहीं मन फाड़ करके आओ। न जाने परमेश्वर दुख देख के पछताने हारा तुम पर दया कर देवे, तुम्हारे अंदर से बुटी का जहर निकाल देवे, तुम्हारे खून से मानव गुण जो टेक्नोलॉजी ने समाप्त कर दिया है उसको नष्ट करके तुम्हें मानव देह दे देवे। वो सारे जो जहर आपके अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड आपके टपकाने के लिए चली आई है, आपको जीवन देने के लिए मेरा प्रभु उस जहर को नष्ट करे बोल करके आज मेरा प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मस्ती करना बंद करो, अपने माता पिता का चरण छुओ, उनको चुम्मी दो, उनका तलवा चाट के कहो आपने मेरे लिए बहुत आंसू बहाए हैं, मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, मुझे क्षमा कर दो। आपकी पत्नी आपके अकेलेपन में सुबह सुबह के रोई है, उसके चरण में गिर के माफी मांग लो जिससे कि वह तुम्हें क्षमा कर दे।
अपने पति के लिए तुमने श्राप दिया है, जा ट्रक के नीचे आ जा, जिससे कि मैं पिंजरे से निकले तोते के समान बॉयफ्रेंड के साथ मजा मारूं। तो मरता भी नहीं। श्रापने वाली बेटियों, अपने पति के पैर में गिर करके माफी मांग लो उससे। हो सकता है मौत के फरिश्ते तुमको छोड़ के चले जाएं, नरक का ताला तुम्हारे लिए बंद हो जाए और सुखलोक का ताला तुम्हारे लिए खुल जाए। हम तुम्हारे पुरानी खटारा गाड़ी में पेंटिंग करने नहीं आए हैं, वरन तुम्हारा इंजन रिओवर हाल करके नया इंजन बिठाने आए हैं। बदल जाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्यार की भाषा हमारे माथे से गायब हो गई है। ठीक है, बदल जाओ। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी हम छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप केवल पश्चाताप के दौर से चल रहे हैं, और एक समय जब पूर्ण रीति से आपको हमारी भाषा समझ में आ जाएगी, जब आपका दिल सच में टूट जाएगा, जब सच में आप बदलने का मन रखेंगे, तब आखिरी में आपके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। देखना, ऐसे भूत नाचेंगे कि तुम एक दूसरे के ऊपर में कुलाटी मारना शुरू करोगे। हाँ, वो समय आ रहा है। गले को ले लिए, आंख बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, बिना डर भय के, बिना मिलावट के आपका वचन आपके दास कहे ले रहे हैं। ऐसे समय में प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह होने दीजिएगा। प्यारे आसमानी पिताजी, आज इस अपार भीड़ में आपने आखिरी अनाउंसमेंट सुनने के लिए इन्हें अलग अलग क्षेत्रों से बुला लाया है। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है, आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दें। प्यारे पिताजी, आप इन प्रियों के ऊपर में अपनी दया भेजना, इन्हें पश्चाताप का मौका देना। जैसे परमेश्वर के चुने हुए लोग नूह के जहाज में चढ़ गए, ऐसे ही इनका चुनाव कर लेना नए यरूशलेम के लिए। इससे पहले कि ये पृथ्वी आग से जल जाए, जलाए जाने से पहले इनको नए यरूशलेम में शिफ्ट करने के लिए आप बादलों में आएंगे और मुर्दा जिंदा करके उनको नए यरूशलेम में ले जाएंगे। अब उसके बाद में ये पृथ्वी आग से जलाई जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, अलग अलग प्रकार की महामारियां आएंगी, मानव दानव बन जाएगा, स्त्री स्त्री नहीं रह पाएगी, कुत्ता और कुतिया की तरह लोग व्यवहार करने लगेंगे। प्रभु जी, वो दिन आ रहा है। ऐसे समय में प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको पश्चाताप करने का अनुग्रह दे दीजिएगा। प्यारे बाप, आपका पवित्र आत्मा पश्चाताप का अभिषेक भेजे, पश्चाताप का अभिषेक भेजे, पश्चाताप का अभिषेक भेजे। हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों को जानकर दोबारा गलती नहीं करने के निश्चय में आ जाए। आए सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हो जाए, वचन का जीवन इनके अंदर आ जाए, वचन की चेतावनी सुन करके वो नूह के जहाज में जैसे परमेश्वर के बुलाए लोग चढ़ गए, वैसे ही प्रभु जी इनमें से बहुत से लोगों को अपने चुनाव में ले लेना यीशु नासरी, जिससे कि वे आपके चुनाव में आ जाएं और प्रभु अपने प्राणों की रक्षा करें और अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। प्यारे पिता, आपकी दया हम पर होने पाए, आपकी दया हम पर होने पाए। आज रात लोगों को बेचैन करना, उनको चाल चलन में बदल देना। जैसे आज आपने कहा तुम अपनी चाल चलन पर ध्यान दो और पवित्र चाल चलो, ऐसे ही प्रभु जी तेरे लोगों को पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे देना। मेरे महान परमेश्वर, ये सभाओं के बाद में कभी दूसरी ऐसी सभाएं होंगी कि नहीं होंगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, परंतु ये आखिरी चेतावनी के दिन है। प्रभु, आपने 2025 में 120 दिन दिए, अप्रैल के बाद में क्या दानवीय तांडव अपनाया जाएगा कहा नहीं जा सकता है, परंतु हर एक को मन फिराने का अवसर दे दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजा,
हमें आपके चरणों में ठहरने का अनुग्रह देना। धन्यवाद। आज रात इनको नींद न आने पाए, ये लापरवाह न रहे, वरन प्रभु आपका वचन सुन करके वे पश्चाताप करते हुए आपके पास आने पाए। धन्यवाद। यीशु नासरी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके दास के द्वारा कहे गए वचन इनके माथे में याददाश्त में बदल जाने पाए। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आज रात आप कमरे में जाकर जो हम बात बोले ना, उस पर चिंतन करना, मजाक मत करवाए, मोबाइल खेल खाल बंद करो और प्रभु के चरणों में ठहरे रहिएगा, ठीक है? जिससे कि पिता परमेश्वर आपको मन की तैयारी देवे, है ना? मैं चाहकर कि मैं मजबूरी से बहुत सी चीजें साफ साफ बोलकर पूरी ताकत लगा के आपको प्रचार कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी कल सुबह, फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। जय मसीह।